धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। ये आध्यात्मिक कक्षा है, ये ब्रह्म ज्ञान की कक्षा है। और आप उसके विद्यार्थी। इस कक्षा का क्या नियम है कि जो पढ़ाया जाए उसका श्रवण कैसे होता है। श्रवण का भी एक व्याकरण है, श्रवण का भी एक तरीका है। अच्छा, हनुमान जी कथा कह रहे हैं ना, और वो भी कथा लगभग ऐसे ही है, वक्ता सामने नहीं है। तर पल्लव मह रहा लुकाई, छुपा हुआ है, अंधकार है और वक्ता छुपा हुआ है, और वहाँ से कथा आरंभ हो रही है और बैठने सुनने वाला नीचे बैठा है, लेकिन वक्ता को देख नहीं रहा है, लेकिन वो कथा सुन रहा है। कैसे सुन रहा है? सुनने की एक कला आप सीखिए और वैसे सुनिए, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की कक्षा है, ये कोई साधारण विषय वस्तु की कक्षा नहीं है। कैसे सीता जी सुन रही हैं हनुमान जी द्वारा कही गई कथा कि लागई सुनई श्रवण मन लाई। श्रवण मन लाई, मन शरीर में हो ना तो भी ये ब्रह्म ज्ञान की कथा, ये कक्षा के श्रोता नहीं है, आप विद्यार्थी नहीं है। आप तो शरीर में तो बहुत सारे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बहुत सारा व्यापार है, पता नहीं आपका मन कहाँ उलझा है। जब मन कान में बैठ जाए, लागई सुने श्रवण मन लाई, कान में बैठ जाए, मन जब कान में बैठ जाए तो ये अध्यात्म की कक्षा के श्रोता होते हैं आप। ये तो हो गया श्रवण। इसके बाद मनन। हमको जो बोलना था बोल दिए, अब बस आप भी गीता का पुस्तक बंद करके संकल्प करके रख दिए ताके पर। ऐसे नहीं होता है। हमने जो बोला, एक एक गीता की पुस्तक आप अपने घर में भी रख लीजिए और घर में जा कर के अब उन श्लोकों को देखिए जिसको हमने पढ़ाया है, और ये देखिए कि बिना नीचे जो 2 लाइन का अर्थ दिया है उसको देखे बिना आपको श्लोक का अर्थ उतर जा रहा है कि नहीं उतर जा रहा है। अगर नहीं उतर जा रहा है तो आप अध्ययन जो है पूरी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं। और हमने जो बताया उसका मनन करें। और फिर होता है निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब ये होता है कि जो आपको बताया गया अब वो आपके संस्कार में और स्वभाव में उतर जाए। भोजन से इस बात को समझिए, हम भोजन करते हैं, अगर भोजन भी विधि से न करें, ठीक से खोज के भी न निकलें, तो पेट में जाकर गड़बड़ करेगा। और फिर भोजन जब पेट में गया तो पचता है, और पचने के बाद ये जो पचता है यही मनन है, और पचने के बाद जब शरीर की ऊर्जा बन जाता है यही निधिध्यासन है। उसी तरह से यहाँ तो आप भोजन कर रहे हो ज्ञान का, कान के द्वारा। अब घर भी जाके इसका मनन करें, और मनन के बाद वो जीवन में उतर जाए। तो गीता तो जीवन में उतरना थोड़ा कठिन है। ये जिसने सुना भगवान के मुख से, उसके जीवन में तो उतरी ही नहीं। अर्जुन के जीवन में तो गीता उतरी नहीं, व्यास के भी जीवन में गीता उतरी नहीं। भागवत आप लोग सुनते हैं,
अरे उनके पुत्र सुखदेव जी प्रवज्या के लिए जा रहे हैं और पीछे पीछे छाती पीटते हुए ब्यास जी जा रहे हैं, हा पुत्र करते हुए। और महाभारत में जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है तो एक अध्याय तो अपने विलाप से भर दिया उसको। तो हम कैसे कहें सुखे दुखे समय कृत्वा में व्यास जी उनके जीवन में उतर गया, निराशी निर्मोह भूत्वा उनके जीवन में उतर गया है? अर्जुन जो इतना नाटक किया, अभिमन्यु की मृत्यु पर इतना छाती पीटा, कोई नहीं उतना रोया होगा। तो अभी आप गीता के विद्यार्थी हो, उन लोगों के जीवन में तो गीता उतरी नहीं। नहीं, जितना ही उतर जाए वो। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान जानते थे कि संपूर्ण गीता तो किसी जीवन में उतरने से नहीं, अगर उतरेगी तो रामायण के पात्र में उतरेगी, महाभारत के पात्र में नहीं उतरेगी। लेकिन थोड़ा भी उतर जाए तो जीव का कल्याण करने के लिए काफी है। तो जिस कक्षा में आप बैठे हैं ना, उस कक्षा की गंभीरता के साथ, सावधानी और सतर्कता के साथ बैठे, और उसी सावधानी, क्योंकि इतनी ऊंची कक्षा विश्व में और कोई दूसरी हो नहीं सकती। ये ब्रह्म ज्ञान की कक्षा है। श्रवणायाप बहुभिर्यो न लभ्यो, बहुतों को ये सुनने को नहीं मिलता है। श्रीवंतो अभिभावम यमुनो विदुः, और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आता है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा, जब कोई आश्चर्यवत वक्ता हो जो बड़ी इतने गूढ़ विषय को बहुत सरल करके श्रोताओं को समझाता हो, और शिष्य कैसा हो, कुशल ग्रहीता हो। उसको जितनी कुशलता से पढ़ाया जा रहा है उतनी कुशलता से उसको ग्रहण कर रहा है। आश्चर्यो ज्ञाता, जो बोल रहा है कम से कम उसको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं तो नहीं समझा पाएगा। जब अपनी ही समझ में नहीं आ रही तो दूसरे को क्या समझाएगा। तो आश्चर्यो ज्ञाता और कुशलानुशिष्ट, और बहुत ही कुशल ढंग से, बहुत ही कुशल ढंग से वह लोगों को अनुशिष्ट माने शिक्षा दे रहा है, तो जाके ये ब्रह्म ज्ञान का मोती बनता है। और ये विषय है भी आज का बहुत आज चल रहा है इस समय। ये हमको लगता है कि बहुत ही गूढ़ विषय चल रहा है। कर्म, भगवान कहते हैं कर्मणो है बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, कर्मणा गहनो गति। तो सचमुच कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म क्या है इसको जानना चाहिए, विकर्म क्या है इसको जानना चाहिए, अकर्म क्या है इसको जानना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब इसी में गहनता आ गई। कुछ लोग विकर्म को कहेंगे त्याज्य कर्म, कर्म जो करणीय हो, और विकर्म वह कर्म जो अकरणीय हो, जो हमें नहीं करना चाहिए, और अकर्म जो कर्म का विषय ही नहीं हो। दूसरे विद्वान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का मतलब ये जो हम कर रहे हैं शरीर से, और विकर्म का मतलब ये कि जब उसके साथ मन जुड़ जाए। बिना मन से किया हुआ कर्म कोई कर्म होता है, और उसका कोई संस्कार भी नहीं बनता है। हमें उन्हीं कर्मों के संस्कार प्राप्त होते हैं जिसमें हमारा मन लगा होता है। कथा सुनने का संस्कार कब बनेगा, जब लागई सुनई श्रवण मन लाई,
जब कान में मन लगा के सुने तो कथा सुनने का संस्कार बनेगा। तो कर्म में जब मन लग जाता है, शारीरिक कर्म में जब मन लग जाता है तो विशिष्ट कर्म हो जाता है। जैसे आप लोग मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बनाते हैं ना, विशिष्ट अतिथि, उसी तरह विशिष्ट कर्म, विकर्म। तो जब मन शरीर के कर्म के साथ मन भी जुड़ गया हो, मन से कर्म हो रहा हो, वो भी कर्म है। और अकर्म, जब कर्म तो सबसे कठिन हो रहा, लेकिन कर्म करने का बोध ही नहीं हो रहा। वो धात्री माता वाला मैं उदाहरण देके समझाया ना। कर्म करने का, धात्री माताओं ने कहा कि बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को मिचना मारना, उसका टट्टी पेशाब साफ करना, ये माँ के लिए कोई कर्म नहीं है। ये तो उतना ही स्वाभाविक है जितना सांस लेना। कोई लिखता है कि हमने दिन भर में इतना सांस लिया। इसी तरह से जो कर्म इतना सहज हो जाए आपके लिए, सांस लेने जैसा सहज हो जाए, वह कर्म हो जाता है, वह अकर्म हो जाता है। अब देखिए 18, कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, ये पद विच्छेद कर रहा हूँ मैं आप ही लोगों के लिए। सबुद्धिमान मनुष्येषु, बुद्धिमान अलग कर लीजिए, मनुष्येषु अलग कर लीजिए। सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। हमें लगता है कल इसका हम अर्थ बता दिए का, चलो दोहरा देते हैं। कर्मणि अकर्म यह, कर्म में जो अकर्म देखता हो, जैसे हमारी धात्री माताएं बच्चे के पालन पोषण के लिए जो भी कर्म करती है उसको कर्म कहती ही नहीं है, वो कर्म में अकर्म देख रही है। इसी तरह से जिसके लिए कर्म स्वभाव बन जाता है, वह कर्म करते हुए भी उसको कर्म का बोध नहीं होता है। एक बार अर्जुन को इस बात का बड़ा दुख हुआ जब युधिष्ठिर राज का ये राष्ट्रीय यज्ञ हुआ ना, युधिष्ठिर जी का अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें सबको दायित्व तो सौंपा गया, दुर्योधन को दान का दायित्व सौंपा गया और खूब दान करता था। इतना दान करता था कि सोचता था कि पांडवों का भंडारा खत्म हो जाए, लेकिन कहते थे कि उसके हाथ में लक्ष्मी का वास था। वो जितना दान करता था पांडवों का भंडारा उतना ही बढ़ जाता था। तो कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। कोई अगर राजा, सब राजा महाराजा लोग आते थे ना भाई, अब कोई राजा कहता था हम 1000 स्वर्ण मुद्रा भेज दीजिए खर्च के लिए, तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा भेज देता था। और कर्ण को दानाध्यक्ष बनाया गया था। तो अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन तक का तो ठीक है, लेकिन सूत पुत्र को दानाध्यक्ष क्यों बना दिया आपने? भगवान ने कहा अच्छा इसका उत्तर मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कई दिनों से हस्तिनापुर में बहुत घनघोर बारिश, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में घनघोर बारिश कई दिन से, और सब कुछ आर्द्र, सब कुछ भीग गया। अचानक एक ब्राह्मण प्रकट होता है युधिष्ठिर के दरबार में और कहता है महाराज आज मैं आपके यहाँ संध्या काल भोजन करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के, हरी हो कृपा प्रभु, कहाँ खोज खोज के हम लोग ब्राह्मण भोजन कराते, कहा आप स्वयं आगे कह रहे हैं कि आज आपके यहाँ हम ब्राह्मण भोजन करेंगे। ठीक है,
उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, क्या? कि हम चंदन की लकड़ी पर ही खाना पकाते हैं। अब युधिष्ठिर लगे पता लगाने, अब इतना बारिश कई दिन से हो रही थी कि चंदन की लकड़ी कहीं मिली ही नहीं। उस ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है भगवान, देखते हैं कहीं और किसी यजमान के यहाँ चल देता है ब्राह्मण वहाँ से बिना भोजन किए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहाँ भोजन पाएगा? यहाँ राज दरबार में जब इसको चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो कहाँ चंदन की सूखी लकड़ी पाएगा कि भोजन? आज तो ये ब्राह्मण भूखा ही रह जाएगा। और चलो देखते हैं कहाँ जाता है। तो वो ब्राह्मण चलते चलते कर्ण के पास पहुंचा। और कर्ण के सामने भी यही शर्त रखी। कर्ण ने कहा ठीक है महाराजा, भोजन करिए, आपको चंदन की लकड़ी मिल जाएगी। कर्ण ने भी पता लगाया तो कहीं चंदन की लकड़ी सूखी नहीं मिली कि भोजन बने। तो कर्ण ने अपनी तलवार उठाई और उसके जो महल के खंभे थे वो चंदन के थे, उसमें एक खम्भा को चीर डाला और कहा महाराज भोजन पकाइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, कहा चलो अर्जुन, तुम्हारे महल में भी चंदन के खम्भे लगे हैं, तुम्हारे महल में भी चंदन के खंभे लगे हैं, लेकिन दान तुम लोगों का स्वभाव नहीं है। दान करना चाहिए, दान करने से पुण्य होता है। तो जब पुण्य के लिए कोई कर्म किया जाए, जब फल को दृष्टि में रख के कोई कर्म किया जाए तो वो कर्म कर्म होता है, वह कर्म नहीं होता है। लेकिन जब कर्म स्वभाव बन जाए और फल की तरफ ध्यान ही न जाए तो वह कर्म अकर्म हो जाता है, तब वह कर्म अकर्म हो जाता है। अब हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं आप लोगों के सामने, इतना बड़ा अस्पताल खोले हैं, तो भाई इसको चलाने के लिए इसमें जो कर्मचारी हैं उनको वेतन और ये इंस्ट्रूमेंट है, सब चीज़ें हैं ना, हैं? प्रीमिसेस है, उसका भी सबका खर्चा कहाँ से आएगा अगर कुछ फीस न ली जाए तो? लेकिन डॉक्टर साहब का ध्यान हमारे जहाँ तक समझ में आता है कि नारायण सेवा पर रहता है। ये जो फीस दी जा रही है आज के ज़माने में, जिन डॉक्टरों को कोई नहीं पूछ रहा है वो 600-700 फीस रख रहे हैं। कितने डॉक्टरों की फीस 1500 है? पहले तो यहाँ केवल 20 रुपये फीस ली जाती थी, लेकिन जब कोविड की वजह से थोड़ा सा खर्च बढ़ा मरीजों के ऊपर, सैनिटाइजर वगैरह का, तो फीस बढ़ाई गई। लेकिन अभी भी बहुत कम है। जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी रहती है, दूसरा कोई डॉक्टर रहता ना तो अब सोच लीजिए उसको कितना फीस रखता, तब भी इतनी भीड़ रहती। लेकिन ध्यान फीस पर नहीं है, इनको इस फीस पर नहीं ध्यान है, ध्यान है उसमें कि नारायण सेवा हो रही है, आनंद आ रहा है। इसलिए कितना कर्म करते हैं, कभी कभी खाना अस्पताल में ही चला जाता है। हम बैठे गए थे एक दिन ना, हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, कम से कम एक दिन भेंट हुई है साल भर पर, साथ भोजन किया जाएगा। 2 बजे आया उनका कोई नौकर, कहा महाराज जी आप भोजन करिए। हम कहा डॉक्टर साहब, उनका खाना अस्पताल में ही चला गया। क्यों? तो जब कर्म करो
और कर्म इतना स्वभाव बन जाए ना कि फल पर ध्यान न हो, उसको कहते हैं कर्म में अकर्म देखना। जैसे धात्री माताएं बच्चे के पालन पोषण में उसको कर्म देख ही नहीं रही हैं, है ना। अपनी डायरी में सब लिखा, बाकी ये नहीं लिखा कि बच्चे का कितने बार टट्टी साफ किया, कितने बार पेशाब साफ किया, कितने बार उसको ब्रेस्ट फीड करे, सब लिखा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म अकर्म यह पश्चात, और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म देखते हैं, चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे हैं हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा अरे जा, कोई नहीं कर्म कर रहे हैं। नहीं कश्चित क्षणवत् जात तिष्ठत् अकर्म कृत कार्यते हर्षः कर्म सर्व प्रकृजैर गुणे। ये कोई भी एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति भाई चरखी पे बैठे हो, चरखी चल रही है, और अब का तो हम नहीं चल रहे हैं। अरे काहे नहीं चल रहे हो, चरखी के साथ तुम विवश होके चल रहे हो। प्रकृति के गुणों में लिप्त व्यक्ति वो कहे कि हम कर्म से मुक्त हैं तो हो नहीं सकता। वो विवश होके प्रकृति के गुणों के चलते कर्म करने को बाध्य होता है। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि जब हम विचार करते हैं उस समय भी हमारी मांसपेशियां थकती, उस समय भी हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन सेल्स हैं ना, खरबों, उन पर बल पड़ता है। विचार करते करते भी आदमी थक जाता है। विचार करना भी कर्म है। चलो हम निर्विचार हो गए तो वो भी कर्म है। तो जो अकर्म में भी कर्म देख रहा है कि यह शरीर है और इसे प्रतिफल कर्म हो रहा है, तो जब प्रतिफल कर्म हो रहा है तो क्यों नहीं सारे कर्म यज्ञात्मक हो। यज्ञात्मक का मतलब शिष्ट के लिए, समष्टि के लिए, परहिताय, परिजन सुखाय, परिजन हिताय कर्म हो। तो जो कर्म में अकर्म देखते हैं, अकर्म में कर्म देखते हैं, वही बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। मनुष्येषु माने मनुष्यों में, स माने वह बुद्धिमान हैं, सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, और वही युक्त व्यक्ति, हमने बताया ना, युक्त को बताया ना कि जो अपनी गठरी समेट के बैठा हो, एकदम रेडी टू डाई। जित मरने से जग डरे तित मोहु आनंद, कबीर कह रहे हैं। कब मरियों कब देखियों पूर्ण परमानंद। हर पल प्रकृति की अमानत, प्रकृति को सौंपने को तैयार। जब चाहो जो दिया है ले लो भैया, हमको तो ले नहीं सकती। हम तो अयम अजो नित्य शास्त्रों पुराणों आत्मा है। शरीर तुम्हारा है और इस पर तुम्हारा बस भी है। मेरा होके भी इस पर मेरा कोई बस नहीं है। तुम्हारी चीज़ जब चाहो ले लो, उसके लिए क्या रोना क्या धोना। जो चीज़ अपनी नहीं है और अपनी समझ करके उसके लिए पकड़ के रखना, यही तो बात मूर्खता है। और गीता प्रेमी के लिए, गीता के विद्यार्थियों के लिए मूर्खता उचित नहीं है। प्रारब्धं पुष्यते वपुः, हर शरीर का प्रारब्ध होता है, और जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो उस शरीर को गिरना ही पड़ता है। और गिरना इसलिए पड़ता है क्योंकि इस आत्मा को अब कहीं दूसरी जगह जाना होता है। दूसरी जगह उसकी भूमिकाएं, उसका ऋणानुबंध उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। सती को मरना होता है क्योंकि पार्वती को जन्म लेना है।
बात समझिए, मृत्यु के साथ जन्म है। एक भूमिका खत्म हुई नहीं, दूसरी भूमिका तैयार है। एक भूमिका से दूसरी भूमिका में प्रवेश करना ही जन्म मृत्यु है। जिस भूमिका से निकले वहाँ मृत्यु है, और जिस भूमिका में प्रवेश कर गए वहाँ जन्म है। तो सयुक्त जो एकदम गठरी बात के तैयार है, तेरा तुझको अर्पण, वह युक्त मनुष्य है। महादेवी वर्मा कहती है, देखो कितनी पंक्तियों को समझिए, थोड़ी साहित्यिक पंक्ति पड़ जाएगी कि तोड़ दो अब इस क्षितिज को। ये शरीर क्या है? ये आत्मा की अनंतता का क्षितिज है, जो इसके पार देखने नहीं देती है, देखने नहीं देता है। महादेवी वर्मा कह रही है, तोड़ दो अब इस क्षितिज को, देख लो उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युगकल्प, उसका सार क्या है? अने अन्वेषी मृत्यु में भी ये उत्सुकता रहे, अरे मरने के बाद होता क्या है, चलो देखते हैं। जीवन को तो बहुत देखा, अब जरा मृत्यु के बाद क्या होता है, चलो इसको भी देखते हैं। यानी मरने में भी जिसको उत्सुकता हो, कुछ जानने की उत्सुकता हो, देख लो उस पार क्या है। कह रहे हैं सयुक्त, वही युक्त है, वही समझदार है, वही योगी है। कृत्सन कर्म कृत, कृत्सन माने संपूर्ण कर्मों को वही करने वाला है। कृत्सन माने होता है संपूर्ण। अब संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सीखना सीखिए। जब गीता के विद्यार्थी हैं, ये तो कोई बात नहीं होती है ना कि हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं, है ना, ऐसा नहीं चलता है। देखो, हमको जब ज़रूरत पड़ी, अब हिंदी से हम PhD हैं, और जब हम पटना से छोड़ के आए अपनी नौकरी वोकरी प्रोफेसरी की, तो रोजी रोटी कैसे चलाई, तो सोचा चलो कोचिंग खोलते हैं। तो कोचिंग में कोई हिंदी पढ़ने आता है यहाँ पूर्वांचल में? अब मैथ हमको बिल्कुल आती नहीं थी। हमको याद है हाई स्कूल की जब परीक्षा दे रहा था मैं, तो एक रनिंग गार्ड थे, रनिंग गार्ड भी होते थे इन्विजिलेटर्स के अलावा। तो जो हमारे कक्षा में आए और एक दृश्य चारों तरफ दौड़ाए, तो कहे कि मैं बता सकता हूँ कि इस कक्षा में सबसे विद्वान लड़का कौन है। तो इन्विजिलेटर्स ने कहा बताइए। तो बड़े शान से चलते हुए आए, मेरे कंधे पर हाथ रखे और बोले ये लड़का। और मैथ के पेपर था, और वो जो 1 घंटा बचता है ना अलार्म वाला, कि बस 15 मिनट कितना बच गया, उतना ही मतलब उस समय हो गया था। और अभी हम एक भी सवाल लगाए नहीं थे, क्योंकि सवाल तुमको एकदम आता ही नहीं था। उस सामने जो लड़का बैठा था उसी से अपना सिफारिश किए थे, भैया जल्दी करो, 2 4 पास भर हमको किसी तरह दे दो। तो उन्होंने जब मेरा कापी देखा कोरी, तो बड़े उदास हुए और कहे पहली बार जीवन में मैंने गलत गेस कर दिया। तो मैथ आती नहीं थी, हिंदी कोई पढ़ने आता ही नहीं, तो क्या पढ़ाएं? रामायण गीता पढ़ने कोई आएगा? तो हमने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। पहले हाई स्कूल को पढ़ाया, फिर इंटर को पढ़ाया, फिर BA वालों को पढ़ाया, फिर गाजीपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है अंग्रेजी से, मऊ में है। मऊ के लड़के अंग्रेजी की कोचिंग लेने मेरे यहाँ आते थे MA के। मुझे याद है जब मैंने संकल्प किया कि अब केवल प्रोफेशन करेंगे, अब ये 2 काम नहीं करेंगे, सर जी पैंट शर्ट पहन के क्लास लो, अब फिर प्रोफेशन करो, दोनों बात नहीं चलेगी। अब केवल प्रोफेशन करेंगे, चाहे खाए बगैर मर जाए। तो अंतिम कक्षा मुझे याद है BA फाइनल की थी, अंतिम कक्षा अंग्रेजी की BA फाइनल की।
मुझे याद है पढ़ा के बच्चों से उनका कोर्स पूरा भी कर दिए थे और कहा बच्चों अब विदा, अब हम ये कोचिंग बंद कर रहे हैं। फिर हमने पूछा अच्छा बताओ बच्चों तुम लोग क्या अनुमान लगाते हो अंग्रेजी हम कहाँ तक पढ़ें? बच्चों ने कहा गुरुजी आप पीएचडी तो है ही अंग्रेजी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा आप बताने में कोई हर्ज नहीं है बच्चों, हम अंग्रेजी केवल हाई स्कूल तक पढ़े, केवल हाई स्कूल तक। जब इंटर में हम गए तो चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नियम निकाल दिया कि अंग्रेजी इंटर से हटा दी जाए। तो हम लोग जब 11 में गए तो इंटर से अंग्रेजी हट गई, और जब 12 में गए प्रिपरेशन लीव होने वाला था तो फिर आदेश आ गया कि नहीं अंग्रेजी में परीक्षा देनी है, थोड़ा पासिंग मार्क 33 जगह 25 कर दिया गया। तो वो इंटर की अंग्रेजी 15 दिन 20 दिन 1 महीना में पढ़े हम लोग। तो नियमतः इंग्लिश जो कक्षा में पढ़ना है वो हाई स्कूल तक पढ़े, और ज़रूरत पड़ी तो MA तक अंग्रेजी पढ़ाए। फिर गाजीपुर में एक है लूथ्स कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज लड़कियों का एक, तो उसको जो अंग्रेजी पढ़ाती थी वो मैडम बीमार पड़ गई और प्रिपरेशन लीव होने वाला था इंटर फाइनल का। वो भागी भागी वहाँ के प्रिंसिपल जो थी सेरेला, सिस्टर सेरेला, फिर बहुत दिन तक बनारस में भी रही। तो मेरे यहाँ आई एक और टीचर को लेके, है ना कि गुरुजी ऐसी ऐसी हालत है, इंटरमीडिएट की अंग्रेजी तैयार करा दीजिए। चलो सबने कहा एक शर्त है क्या कि हम आप लोगों का कॉन्वेंट स्कूल है लेकिन हम पैंट पहन के नहीं आएंगे, हम धोती कुर्ता पहन के ही पढ़ाएंगे। हाँ गुरुजी चलेगा। तो उन समूह का अंग्रेजी हमने जाके कंप्लीट कराया उस कॉन्वेंट के इंटरमीडिएट का। तो टेक्स्ट बुक तो लाचारी था कि हाथ में किताब लेके पढ़ानी पड़ती थी, लेकिन ग्रामर में हमने ग्रामर की पुस्तक नहीं छू। तो लड़कियों ने कहा गुरुजी पहली बार कोई टीचर हम देख रहे हैं जो पूरा ग्रामर जो है बिना ग्रामर की पुस्तक छुए पढ़ा दे रहा है। तो ये नहीं बहाना चलेगा कि हम लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। आपको संस्कृत सीखनी होगी, नहीं तो गीता कक्षा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं एक शब्दों का अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। क्रिश्चियन कर्म कृत, क्रिश्चियन माने संपूर्ण, हमेशा याद रहे। वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कौन? जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। इसको समझा ही चुके हैं। और चलिए आज आप लोगों का समय समाप्त हुआ, कल फिर मिलते हैं। आते रहिए, कुछ चेतावनी भी देना जरूरी है ना, खाली पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कैसे पढ़ें और थोड़ा आप लोगों को इनकरेज भी करना पड़ेगा। वही काम आज हमने ज़्यादा किया है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक एक पुस्तक गीता का घर पर रख लीजिए, तो 15-20 रुपया में मिलती है, रख लीजिए। हम तो जिलदार लिए हैं, थोड़ा इसका दाम ज़्यादा है, लेकिन है वही जस्ट द सेम, जस्ट द सेम। 40 रुपये की है, लेकिन थोड़ी जिलदार है क्योंकि हम लोग को बार बार छूना पड़ता है ना। तो आप लोग जो पुस्तक खरीदे हैं वो फट जाएगी जल्दी। ये थोड़ा चल जाती है वही चीज़, 40 रुपये में मिलेगी। अब इसको न खरीद के आप लोग वहीं 15-20 रुपये वाली खरीद दें। ठीक है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद। कल फिर मिलेंगे।